नमस्ते, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और साथ ही साथ शुरू हुआ करती थी रामलीला। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड-19 के चलते रामलीला नहीं की जा रही, लेकिन आज हमारे साथ हैं रवि जी, जिन्हें आपने कई बार रामलीला में राम का रोल निभाते हुए देखा था। तो आइए बात करते हैं उनसे। सर, कितने साल हो गए आपको ये रोल निभाते हुए? हाँ, ये मेरा नाम रवि शर्मा है, जय सिया राम। ये रोल निभाते हुए मुझे कम से कम 30-35 साल हो गए हैं। वैसे तो बचपन से ही मैं इस स्टेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले हम लोग सखियों के रोल करते थे, फिर उसके बाद मैंने भाट का रोल किया, फिर मैंने भरत का रोल किया और फिर धीरे धीरे मुझे प्रभु की कृपा थी, रामचंद्र जी की कृपा थी कि मुझे राम का अभिनय निभाने का मौका मिला। जी सर, जैसे आपने बताया है कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई कि आपको बचपन से ही शौक़ था इस तरह से ये निभाने का, इस तरह के रोल। सर, क्या इंस्पिरेशन रही आपकी कि आप 30-35 साल से इस फील्ड में हैं? ये तो बचपन से ही हमारे घर में ही वातावरण ऐसा था और मेरा जन्म भी यहीं पे दीवान मंदिर में ही हुआ है और बचपन से ही हमारे घर में शास्त्रों के विधि के अनुसार सारे काम चलते थे। और यहाँ पे बचपन में यहाँ पे आया तो मेरा मन बहुत किया कि मैं भी स्टेज के ऊपर प्रभु राम जी की कृपा से कुछ ना कुछ मैं करूँ और इससे ये प्रेरणा मिलती है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। और हमारी संस्कृति जो है वो तो उसमें तो बहुत कुछ है हमारे भारतवर्ष में। और इसमें बच्चे जो घर से माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं उनको भी अच्छी सीख मिलती है कि रावण ने कैसे अत्याचार किए। रावण तो बड़े विद्वान थे, मगर जब उन्होंने बड़े अत्याचार किए तो सीता जी का भी उन्होंने हरण किया। तो आपको मालूम है सबको कि बाद में उनका क्या हश्र हुआ, क्योंकि बुराई जो करता है उसका तो अंत तो होता ही है। तो रावण का भी यही ऐसे ही अंत हुआ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी लोग घर के हैं वो सब अपने बच्चों को हमारी ये जो संस्कृति है उसकी तरफ लेके जाएं ताकि उनको भी अच्छी शिक्षा प्रदान हो। सर, क्योंकि इस बार तो जैसे कोविड के चलते रामलीला नहीं की जा रही, लेकिन अक्सर यहाँ पर किस तरह की रौनक, किस तरह का माहौल देखने को मिलता है? रौनक मैं आपको क्या बताऊँ, इन दिनों आज के दिन खासकर, जहाँ पहले भी 10-12 दिन पहले यहाँ पे इतना रश होता था कि 100 के करीब, कम से कम 100 के करीब यहाँ पे कलाकार यहाँ पे सारे इकट्ठे होते थे। क्या स्टेज वाले, क्या कलाकार, और इतनी श्रद्धा के साथ वो यहाँ पे लोग अपना काम करते हैं। और आज देख के थोड़ा सा मन में थोड़ा सा दुख भी प्रतीत होता है कि इस बार ऐसा नहीं हो रहा। पर चलो, प्रभु जी की कृपा थी, भगवान रामचंद्र जी की कृपा होगी। तो मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर रामलीला हो रही है, प्रभु खुद ही कर रहे हैं। इतने बड़े माता वैष्णो देवी के दरबार भी उन्होंने, पूजा तो होती है मगर इस बीमारी की वजह से उन्होंने उनको बंद किया है। बड़े बड़े तीर्थ स्थान बंद हुए हैं। तो चलो, भगवान की कृपा से अगर सब लोग, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, रामचंद्र जी के आगे सब यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें जल्दी से आप इकट्ठे करो ताकि हम आने वाले नवरात्रों में भी कुछ ना कुछ लोगों को दिखाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस प्रशासन का भी ख्याल रखना पड़ता है। सर, जैसे आपने बताया कि 30-35 साल हो गए आपको ये रोल निभाते हुए, तो एक काफ़ी लंबा जनरेशन गैप आ चुका है। तो क्या उसी तरह की ऑडियंस आज भी आपको यहाँ देखने को मिलती है? मेरे ख्याल से जब से मैं देख रहा हूँ तो ऑडियंस और ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे इतना रश होता है कि गली में लोग बेचारे, कई लोग तो वापस जाते हैं। और ये रास्ता एक और है, यहाँ पे पात्र लोग तैयार होते हैं तो बड़ी मिन्नतें करते हैं, पुलिस वालों की भी मिन्नतें करते हैं कि हमें अंदर आने दीजिए। ये बिंग सारे भरे होते हैं पब्लिक से। फिर लोगों को हम यहाँ भी खड़े कर देते हैं, इधर भी खड़े कर देते हैं, यहाँ भी खड़े कर देते हैं। वो लोग देख के जाते हैं, फिर दूसरे दिन जल्दी आ जाते हैं। रश वही है और लोग बड़े मतलब उत्साह से यहाँ पे आके रामलीला देखते हैं। सर, अगर आज की जनरेशन से कोई इस तरह के रोल निभाना चाहे तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तो यही कहता हूँ कि आजकल के देखिए जो बच्चे हैं या बड़े हैं, वो उनको लेके देखो, कहीं कोई पिक्चर में घूम जाता है, कहीं चला जाता है, घूमने के लिए चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ जो नए जो बच्चे हैं वो स्टेज पे आएँ या कहीं भी भगवान का ये किरदार निभाएं, अच्छे रोल करें ताकि उनको मालूम पड़े कि हमारी हिंदू संस्कृति में क्या क्या है। उनको पूरी शास्त्र का ज्ञान होगा और उनको, उनके माता पिता उनको लेके आए। और हम तो यही चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आएँ और अच्छे पात्र यहाँ पे लेके वो निभाएं ताकि उनके घर में भी सुख शांति बनी रहे। और ये जो आतंकवाद है
ये जो चल रहा है, ये जो बुराई हो रही है, इसको भी हम लोगों ने दूर करना है। अगर हर घर में एक एक बच्चा भी, जिनके परिवार है, सब अच्छी तरह से इस लाइन पे, भगवान के रास्ते पे चलेंगे, तो मुझे लगता है कि सब कुछ का ठीक ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमने बात की रवि जी से, जिनको 30-35 साल हो गए ये रोल निभाते हुए, और उनका कहना है कि जो रौनक 30 साल पहले यहाँ देखने को मिलती थी रामलीला में, वही रौनक आज भी यहाँ देखने को मिलती है। और आशा है कि अगले साल फिर ये रामलीला जो है शुरू की जाएगी और वैसी ही रौनक यहाँ पर लौट कर आएगी। धन्यवाद।